बात की करते हैं। गाजियाबाद में हिंडन नदी की हालत बेहद खराब हो चुकी है। न्यूज़ इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए असलियत। गंदगी का अंबार लेकर यमुना से मिलती है हिंडन नदी। हिंडन नदी की सफाई में अब तक 3,400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं सरकारी कागजों में। हिंडन का पानी स्वच्छ बताया गया है। न्यूज़ इंडिया पर देखिए हिंडन नदी की जमीनी हकीकत। न्यूज़ इंडिया के सवालों से बचते दिखे नगर आयुक्त। गाजियाबाद शहर में बहने वाली एकमात्र नदी हिंडन, जो इन दिनों नदी नहीं नाले का रूप ले चुकी है। हिंडन नदी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से गंदगी का अंबार लेकर यमुना की तरफ बह रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इस नदी की सफाई में बीते 9 सालों में लगभग 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं घोषित होने के बाद भी हिंडन नदी का कायाकल्प नहीं हो पाया है। कागजों में हिंडन बहुत स्वच्छ है, साफ है, लेकिन उसके पलट जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और बयां करती है। न्यूज़ इंडिया की टीम ने जब हिंडन नदी के घाटों पर जाकर मुआयना किया तो स्थिति बद से बदतर थी। काला पानी, बदबू, केमिकल की महक, नदी में बहती शराब की बोतलें हिंडन नदी की स्थिति को बयां कर रही हैं। जब न्यूज़ इंडिया की टीम नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त से मिलने के लिए पहुंची तो पहले मीटिंग का हवाला देकर इंतजार करवाया गया। उसके बाद अपर नगर आयुक्त से इस मसले पर जब हमने उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाही तो जो अपर नगर आयुक्त थे वो भी कैमरे से बचते दिखे। आखिरकार लंबे समय तक इंतजार करने के बाद न्यूज़ इंडिया की टीम को निगम मुख्यालय से बैरंग लौटना पड़ा। न्यूज़ इंडिया ने मुहिम छेड़ी है कि जन सरोकारों से जुड़ी हर खबर की तह तक पहुंचकर आपको सच्चाई दिखाएंगे। हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने मौके पर पहुंचकर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की है, दिखाते हैं आपको। पिछले 9 साल में हिंडन नदी की सफाई के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का घोषणा कर चुके हैं। इसमें कुछ फंड आवंटित भी हो चुका है। उसके बावजूद हिंडन नदी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। लगभग नगर निगम के 9 से ऊपर नाले हिंडन नदी में गिर रहे हैं, जो नदी को दूषित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंडन नदी के अंदर जल जीवन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इस वक्त गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय के अंदर है। मेरे पीछे आप कमरा देख सकते हैं, ये नगर आयुक्त विक्रम मलिक का है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी नए आयुक्त साहब हर बार की तरह मीटिंग का हवाला देकर नहीं आते हैं। उन्होंने आदेश दिया अपर नगर आयुक्त को मिलने का कि वह इस बात पर थोड़ी सफाई देंगे, कुछ बताएंगे कि निगम आखिरकार हिंडन की सफाई के लिए क्या क्या योजनाएं ला रहा है, किस तरह कदम उठा रहा है। उसके बावजूद अपर नगर आयुक्त भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार गाजियाबाद की जीवनदायिनी हिंडन नदी की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारी तंत्र या वो अधिकारी जो सिर्फ हिंडन की सफाई कागजों में तो कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पिछले 9 साल में हिंडन नदी की सफाई के लिए लगभग मैं हूं सब गाजियाबाद की हिंडन नदी के छठ घाट पर। मेरे उस तरफ देखेंगे तो हिंडन नदी का शमशान घाट है। इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं इसको छठ घाट बोलते हैं। हर साल छठ के पावन पर्व पर इस घाट का कायाकल्प होता है, हिंडन की सफाई करी जाती है। लेकिन आपको बता दूं, थोड़ा संभल कर ठहर कर, तो सफाई के दावे करे जाते हैं, वो करे जाते हैं सिर्फ कागजों में। आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये वही हिंडन नदी है। ऐसा काला पानी, अंदर पड़ी गंदगी अपनी दुर्दशा की कमियां और अपनी दुर्दशा बता रहा है। ये वो हिंडन नदी है सहारनपुर की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत आदि शहरों से होती हुई गाजियाबाद होते हुए यमुना में मिल जाती है। यमुना की स्थिति पहले से ही किसी से नहीं छुपी है। उसके बावजूद हिंडन अपनी दर्दनीय स्थिति पर रो रही है। हिंडन के अंदर लगातार 9 नाले नगर निगम द्वारा संचालित जो उसमें गिराए जा रहे हैं, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस हिंडन नदी में कोई यदि आम आदमी पिन्नी कचरा कुछ गिरा देता है तो उस पर नगर निगम एक निश्चित जुर्माना करता है और बाद में अगर वो प्रक्रिया दोहराई जाती है तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान भी है। लेकिन उसके बावजूद निगम द्वारा इसमें गंदे नाले गिराए जा रहे हैं। निगम कागजों के अंदर तो वाहवाही लूट रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये हिंडन नदी अपनी बता रही है। हिंडन कढ़ा रही है, रो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडन के अंदर जलीय जीवन समाप्त हो चुका है। यानी अब इस हिंडन नदी के अंदर आपको कछुए की प्रजाति, मछलियां, सीप हो गए जैसी जलीय प्रजाति देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस वक्त हिंडन का पानी निर्मल नहीं, जहरीला हो चुका है। न्यूज़ इंडिया की टीम हिंडन नदी पर अपनी रिपोर्ट बना रही थी, तभी वहां पर मयंक चौधरी नाम के एक युवा मिले जो पिछले काफी समय से अपनी टीम के साथ हिंडन नदी को साफ करने की मुहिम चला रहे हैं। आप भी सुनिए कि मयंक चौधरी ने क्या कुछ कहा। प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं हिंडन नदी की सफाई को लेकर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। मेरे साथ है मयंक चौधरी। मयंक जी, अक्सर देखा गया सोशल मीडिया के माध्यम से आप लगातार हिंडन को स्वच्छ करने की कोशिश करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं आप और आपकी टीम। क्या जरूरत पड़ गई कि प्रशासनिक कार्य को आपको खुद करना पड़ रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक हिंडन नदी नहीं है, ये हमारे गाजियाबाद की लाइफलाइन है और इस लाइफलाइन को अब मुझे लगता है बचाने की
जो काम करना पड़ेगा वो सारा का सारा हमें ही करना पड़ेगा, आम नागरिक को करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा जो कार्य करे जा रहे हैं उसका रिजल्ट ऑन ग्राउंड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आपने अभी कपिल जी बोला कि अगर कोई कूड़ा कचरा फेंकता है तो नगर निगम उस पर चालान काटता है, लेकिन पिछले 1 साल से मैं लगातार लोगों का कूड़ा नदी से बाहर निकाल रहा हूं और लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहा हूं। नगर निगम द्वारा एक भी आदमी के ऊपर किसी भी तरह का चालान नहीं काटा गया। तो ये सबसे पहले जो अभी पीछे एक आपने न्यूज़ भी सुनी कि यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए लगा के रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। रिवर फ्रंट रिवर पे बनाया जाता है, नालों पे नहीं। अगर आपको कुछ पैसे खर्च करने ही हैं हिंडन रिवर को बचाने के लिए, तो आपको सबसे पहले एक ऐसा कैंपेन चलाना चाहिए जिसके अंदर लोगों को अवेयरनेस आए कि नदी के अंदर आखिर क्या डाला जा सकता है और क्या नहीं। हमें सबसे पहले इस नदी को प्लास्टिक मुक्त बनाना होगा और साथ ही साथ जो नाले इसके अंदर गिर रहे हैं उनको टैप करके बंद करना होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल